हेलो गाइस। तो लास्ट हमने दो वीडियोस के अंदर कवर अप किया है होम इंसर्ट एंड डिज़ाइन टैब, और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन टैब का यूज़ जो है वो किस लिए किया जाता है। हम F5 कर रहे हैं, F5 से क्या होगा, स्लाइड शो होता है कि हमारा जो मैटर है वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देता है इस तरीके से। और वो नेक्स्ट स्लाइड को करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए मुझे या तो क्लिक करना पड़ रहा है या मैं कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करती हूँ, तब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जो स्लाइड्स हैं वो अपने आप ही चलें और अपने आप ही नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं। जो भी आपको ट्रांजिशन लगे कि ये ठीक है, आप उसे जैसे अप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने ग्लिटर अप्लाई करके देखा तो वो प्रीव्यू करके दिखाएगा। अगर आप वर्टेक्स देखते हैं तो वर्टेक्स प्रीव्यू करके दिखाएंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद जब आप मान लीजिए हमने वर्टेक्स ले लिया, ऊपर जो नेम आ रहा है आने के बाद आपके पास इफेक्ट ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। जो वर्टेक्स है वो लेफ़्ट से आ रहा है, मान लीजिए मुझे राइट से लेना है, तो आप वर्टेक्स क्या करेंगे, वो राइट से आएंगे। इसी तरीके से अगर आपको बॉटम से लेने हैं वर्टेक्स, तो इस तरीके से वर्टेक्स का जो इफ़ेक्ट है वो बॉटम से आएगा। नेक्स्ट है साउंड। आप साउंड यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ये साउंड ना ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि क्या होगा, ये जो साउंड होती है क्या है, एक ही बार प्ले होके रह जाती है। तो इसीलिए हम इस साउंड का यूज़ नहीं करेंगे। हम इंसर्ट टैब के अंदर एक साउंड ऑडियो है, हम उसका यूज़ करेंगे साउंड की जगह पर। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है कितनी जल्दी आए और कितनी देर से आए। तो उसके लिए अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उतना टाइम लगेगा उसे आने में। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसको जल्दी लेके आना है, तो मैं कुछ सेकंड कम कर देती हूँ। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 150 अराउंड, इतना कर देती हूँ। और मैंने किया, स्टार्टिंग में कमांड प्रीव्यू कर रही हूँ, प्रीव्यू करते देखिए एकदम से वो आ गया। जितना टाइम ज़्यादा दोगे उतना टाइम। अप्लाई टू ऑल, सभी पर सेम अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए करना है। अब है ऑन माउस क्लिक। हमें ऑन माउस क्लिक को ऑफ करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो स्लाइड्स आएँ वो अपने आप ही नेक्स्ट स्लाइड आती जाए। आफ्टर कितने टाइम के बाद दूसरी स्लाइड आए, तो मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दे देती हूँ, 5 सेकंड्स। और मैंने कहा 5 सेकंड्स के बाद दूसरी जो स्लाइड्स हैं वो आ जाए। तो उसके लिए हमने फिर अप्लाई टू ऑल कर रही हूँ। अप्लाई टू ऑल से क्या होगा, सभी पर सेम अप्लाई हो जाएगा। F5 मैंने प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद जो एनिमेशन मैंने इस ट्रांजिशन जो इसके अंदर लगाया है, उस सेकेंड हमारी स्लाइड रुकेगी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा एनिमेशन है जो मैंने सभी पर ही सेम अप्लाई कर दिया है। आपको एनिमेशन वैसे लगाना है जिस अकॉर्डिंग आप मैटर जो भी स्क्रीन पर दे रखा है आप उसे रीड कर पाओ, तो वैसे ही हम उतना ही एनिमेशन उसके अंदर लगाएंगे। तो जैसे कि मैं लास्ट में, अगर मुझे बीच में स्टॉप करना है तो मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक करके एंड शो, जिससे वो बीच में ही स्टॉप हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं एनिमेशन पर। देखिए, जब हमने स्लाइड शो किया तो स्लाइड परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो मैटर है वो एज इट इज़ है। तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन दिया गया है जिसे हम मैटर के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन ये तब हाईलाइट होगा जब आपने कोई मैटर सेलेक्ट कर रखा होगा। जैसे मैंने इस मैटर को सिलेक्ट किया तो देखिए हाईलाइट हो गए। यहाँ पे कुछ एनिमेशंस दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है एंट्रेंस। एंट्रेंस के अंदर कुछ एनिमेशन दिए गए हैं जो मोस्टली लिखे हुए मैटर पर काम आते हैं, शेप्स पर भी आते हैं। इन फेसेस मोस्टली जो है वो मैटर के लिए ही बना है। एग्जिट है ये कि जब भी प्रीव्यू करेगा तो ये एग्जिट ले लेगा। और नीचे है मोशन पाथ्स। तो मोशन पाथ इट मीन्स कि जैसे जैसे स्क्रीन जिस भी शेप पर आप जाओगे वैसा वैसा वो मोशन करके दिखाएगा। बट अगर आप इनमें से कोई भी क्लिक कर देते हो तो वो अप्लाई हो जाएगा। हमें अप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि हमें वो सही लग रहा है या नहीं। तो नीचे ही सेम ऑप्शन चारों नीचे भी दे रखे हैं। एंट्रेंस है, फेसेस है, एग्जिट है, मोशन है। तो मैंने एंट्रेंस ले लिया, सबसे पहला इफेक्ट ले रही हूँ मैं। लेने के बाद हमने क्लिक किया और उसके ऊपर जा रहे हैं और हम ऐसे फ्लाई करता हुआ है, फ्लाई इन। तो देखिए आप अप्लाई कर करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा फ्लिप करता हुआ आए, तो इस तरीके से वो फ्लिप करता हुआ उसके अंदर आ रहा है। तो जैसे मुझे ठीक लगा तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब भी आप इसे लेंगे तो यहाँ एक नंबर लिखा हुआ आएगा। अब देखिए यहाँ भी इफेक्ट ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, एक ही साथ सारा आ जाए। तो देखिए सारा कुछ एक ही साथ आ रहा है। और 1 बाय 1 बाय पैराग्राफ लेना तो 1 बाय 1 लाइन जो आ रही थी उस अकॉर्डिंग आएगा। अगर फर्स्ट करोगे तो इसमें भी इस तरीके से देखिए कुछ चीज़ें एक साथ ही परफॉर्म कर रही हैं।
अब है हमारे पास, जब आप इसे अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है, जब भी आप इसे देखना चाहते थे, देखिए ये नंबर आ रहा है, तो नंबर क्या है, यहाँ आपने ऑन क्लिक कर रखा है। ऑन क्लिक की जगह आपको करना है आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस का मतलब होता है 1 बाय 1 किसी मैटर का आना। तो जैसे हम आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऑन क्लिक मतलब ये अपने आप ही मैटर आएगा। अब उससे पहले हम करते हैं ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन क्या होती है? ऐड एनिमेशन होती है जैसे कि मान लीजिए हमें एनिमेशन क्या करना है, तो इसके अंदर ऐड करना है। इससे जो भी एनिमेशन, देखो ये सेम ही पार्ट है, इसमें से जो भी एनिमेशन हम लगाते हैं मैटर के अंदर, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया और एनिमेशन को लगाया, एनिमेशन के अंदर हमने इंट्रेंस में लगा दिया। लगाने के बाद अब हम इसमें से कोई भी एनिमेशन लेते हैं तो वो यहाँ इस पोर्शन में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे पिन व्हील लेना है, तो इस तरीके से अगर यहाँ नहीं है, मैं ओके करती हूँ। ओके करते ही देखिए आप वो वहाँ पर लास्ट में ऐड हो गया। तो कोई भी मैटर आप ले रहे हो, इसमें से कोई भी एनिमेशन आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेम हमें क्या करना है, आफ्टर प्रीवियस कर दिया मैंने। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस मैटर को भी एनिमेशन देना चाह रहे हैं, मैंने ऐड पर क्लिक किया, इम्फेसिस ले लिया। इम्फेसिस से ये सिर्फ यहीं पर ही इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि डार्क कर रहा है, लाइट कर रहा है, ब्लिंक हुआ मैटर तो जैसे लाइक ब्लिंक हो रहा है, बस बोल्ड रिवील कर रहा है कि मैटर सारा बोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बोल्ड होना स्टार्ट हो गया। ओके किया मैंने, ठीक लगा मुझे, और मैं ऐसे भी कर देती हूँ आफ्टर प्रीवियस। अब उसके बाद हम चलते हैं एनिमेशन पेन में। एनिमेशन पेन ये दिखाता है कि आपने कितना मैटर पे कहाँ का एनिमेशन ले रखा है। आप एनिमेशन को इससे डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये मैटर एनिमेशन में, जैसे कि मैं F5 करके आपको दिखाती हूँ, तो जो हमने एनिमेशन दिया है मैटर के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट आ रहा है वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ जाती है। तो देखिए पहले ये आया है, उसके बाद ये किसकी वजह से आ रहा है, आफ्टर प्रीवियस की पहले हमारी हेडिंग आई है, उसके बाद ही हमारा मैटर आया है। पर जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ हम चाहते हैं कि व्हाट इज़ हार्डवेयर दिखाई ना दे, मतलब एनिमेशन ना दिखाई दे, तो हम जाकर टाइटल को ट्रिगर कर देते हैं। यहाँ ट्रिगर का साइन आ गया। अब मैं F5 प्रेस करती हूँ, और F5 प्रेस करने के बाद अब मैं मैटर को देखना चाहती हूँ, क्या मैटर हमें जो मैटर दे रखा है वो शो हो रहा है। तो उस तरीके से यहाँ तो हम क्या करते हैं, देखिए ऑल जो हेडिंग थी हमारी ऊपर वाली, वो हेडिंग जो है वो नहीं आ रही है। ट्रिगर का मतलब पर्टिकुलर टाइम पर आप उस मैटर को दिखाना नहीं चाहते तो आप उसे ट्रिगर कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर ट्रिगर हटाना है तो उसी पर क्लिक करें दोबारा और ट्रिगर पे जाकर उसे ऑफ कर दें, जिससे वो नॉर्मल हो जाएगा। और मैं उसे कर देती हूँ आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद है एनिमेशन पेंटर। जैसे हम प्रीव्यू करते हैं तो जो हमारा ये जो हमारे पास लगा हुआ एनिमेशन, सॉरी हमने इसका एनिमेशन हटा दिया है बिल्कुल ही, अच्छा ये बाद में आएगा। तो ये जो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर जो एनिमेशन है व्हाट इज़ हार्डवेयर के ऊपर, वही इसके ऊपर लग जाए। तो मैंने का सेलेक्ट किया, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक किया, एंड जिस पे मैटर पे भी क्लिक करूँगी तो सेम देखो उस पर भी वैसा ही एनिमेशन अप्लाई हो गया। एक मैटर के एनिमेशन को दूसरे पर अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर प्रीवियस का यूज़। मैं बता देती हूँ किस लिए होता है कि आफ्टर प्रीवियस होता है कि कोई भी चीज़ है वो 1 बाय 1 आए, जैसे कि व्हाट इज़ हार्डवेयर आया और उसके बाद उसकी हेडिंग आ रही है। मैं चाहती हूँ नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ आए, तो उसके लिए हम लास्ट वाले को सिलेक्ट करके और कर देते हैं विद प्रीवियस। विद प्रीवियस करने से मैं प्रीव्यू यहीं करके दिखा देती हूँ, देखिए दोनों एक साथ आ रहे हैं। विद प्रीवियस का काम होगा दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आना। जैसे मान लो कोई फ़ोटो है और आप चाह रहे हो फ़ोटो के साथ साथ उसका नाम भी आए, तो उस तरीके से आप विद प्रीवियस कर सकते हैं। ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने आपको ट्रांजिशन में बताया, ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस चीज़ को आने में टाइम लगेगा। देखो तो टाइम लग गया। उसके बाद है डिले। डिले के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें कितनी देरी से मैटर को परफॉर्म करवाना है, तो डिले का यूज़ कर सकते हैं आप कि इतना टाइम देना है मुझे कि इतना टाइम देरी से वो मैटर आए, तो उस तरीके से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो देखिए उतना टाइम देरी से आया और देर तक परफॉर्म कर रहा है। अब है मूव अर्लियर एंड लेटर। पहले हम इसे आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। जब आप आफ्टर प्रीवियस कर रहे हैं तो देखिए पहले आ रहा है व्हाट इज़ हार्डवेयर, उसके बाद उसकी डेफिनेशन आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि मैटर कोई हम पहले चाह रहे हैं वो बाद में आ रहा है, बाद में चाहते हैं वो पहले, जैसे कि मुझे व्हाट इज़ और ये हेडिंग जो है वो बाद में पहले चाहिए, तो हम इसे करते हैं मूव अर्लियर। अर्लियर करने से क्या होगा कि पहले आएगा। तो जैसे मैं प्रीव्यू करती हूँ तो ये पहले आएगा और उसके बाद जो हेडिंग होगी वो बाद में आएगी। तो किसी भी मैटर को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं मूव लेटर कमांड करती हूँ, मूव लेटर से क्या होगा ये बाद में आ जाएगा।
इसी के साथ हमारा ये एनिमेशन टैब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं इसी के बाद एनिमेशन। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो कि जैसे हमने सेलेक्ट किया मूव अर्लियर पर, सपोज दैट यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आप नीचे रीऑर्डर लिखा हुआ है, क्लिक ऊपर की तरफ जाना है, तो इससे भी आप आगे पीछे कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले ये आ गया हमारे पास, और फिर हमारे पास हेडिंग जो है व्हाट इज़ हार्डवेयर की जो हेडिंग है वो दे रखी है। मान लीजिए इसे वापस लिखे हैं तो नीचे रीऑर्डर का ऑप्शन है, फिर से हम करेंगे प्रीव्यू करेंगे तो देखिए व्हाट इज़ हार्डवेयर पहले आ रहा है, और इस तरीके से देख सकते हैं। ये था हमारा एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब के बाद हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या करता है? स्लाइड शो का मतलब होता है फुल स्क्रीन पर मैटर को देखना। तो जैसे कि हम मैटर को फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो हमारा कर्सर है मान लीजिए थर्ड स्लाइड पर। फर्स्ट स्लाइड है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है हमारा कर्सर किसी भी स्लाइड पर है, लेकिन मुझे स्लाइड शो जो है वो फर्स्ट स्लाइड से ही देखना है, तो मैं फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करती हूँ, जिससे हमारा जो स्लाइड शो होगा वो फर्स्ट स्लाइड से ही होगा। किसी पर भी आप कर्सर रख रखा है आपने तो वो कोई मैटर नहीं करता है। और अगर है करंट स्लाइड तो यहाँ बार बार बोर हो गए हो एक ही स्लाइड को एक स्टार्टिंग से ही देखते हुए, तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड कर सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड से क्या होगा कि जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा हुआ था एनिमेशन वहीं से ही आपको शो करके देगा कि ये एनिमेशन, और वही उसी स्लाइड से ही स्टार्ट होगा। मैं राइट क्लिक करके एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जैसा कि होता है कि इंटरनेट के थ्रू एक ही सिस्टम पे कोई चीज़ चलाई गई है और उसी को सभी को शो करना, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो जैसे कि मान लीजिए ये सीरीज़ आपको ठीक लग रही है लेकिन आप एक सीरीज़ और बना के रखना चाहते हैं क्या, तो मैंने यहाँ पे कस्टम शोज़ पे क्लिक किया। करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करते हैं और किस नाम से सीरीज़ बनानी है, तो मैंने यहाँ पर हार्डवेयर नेम से क्या किया, एक सीरीज़ बना दी। बनाने के बाद मैं चाहती हूँ पहले फोर्थ स्लाइड आए, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्लाइड आए, फिर हमारे पास फर्स्ट स्लाइड आए, ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ स्लाइड आए, इस तरीके से। तो ये सीरीज़ बन गई। जो स्लाइड आप पहले देखना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो, ओके, देन क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ से स्लाइड शो करें। कस्टम स्लाइड शो के नीचे हार्डवेयर नेम से है, तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो आप स्लाइड शो क्या कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने सेट कर रखी है वैसे वैसे ही उसके अंदर शो कर देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए इसी तरीके से प्रीव्यू कर रहा है स्लाइड्स को। जैसे जैसे हमने सेट किया है वैसे वैसे ही उसके अंदर शो कर रहा है वो। नेक्स्ट हम चाहते हैं सेटअप स्लाइड शो। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास सारी स्लाइडें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ऑल ले रखा है हमने। फ्रॉम है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 की स्लाइड है, तो मैंने कहा नहीं 2 to हमने कर दिया इसको 4 ले लिया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने F5 प्रेस किया। F5 अब हमारी जो पहली स्लाइड होगी वो सेकेंड नंबर ही स्लाइड आएगी, व्हाट इज़ हार्डवेयर, जो ठीक है, जो हमने जितनी भी चाहे हम फ्रॉम बिगिनिंग कर दे तब भी हमारी सेकेंड स्लाइड ही हमारी फर्स्ट स्लाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 कर दिया, 2 to 4, तो 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास 3 ही स्लाइड जो हैं वो दिखाई देंगी और इस तरीके से, और हमारे पास बाकी स्लाइड्स नहीं दिखाई देंगी। आप इसे सेट भी कर सकते हो कस्टम शोज़ के ऊपर। कस्टम शोज़ के ऊपर हम जैसे सेट करेंगे वैसे ही यहाँ से हार्डवेयर जैसे सेट कर रखा है, हार्डवेयर बनाया था हमने यहाँ पर फाइल को, तो वैसे सेट कर सकते हो। जब तक आप इसमें ऑल नहीं करोगे तब तक आपको सारी स्लाइड्स वो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड स्लाइड। बीच में से किसी स्लाइड को हाइड करना, लाइक मुझे सेकंड स्लाइड नहीं देखनी है तो हाइड स्लाइड पे क्लिक करती हूँ। यहाँ एक क्रॉस आएगा और स्लाइड ब्लर हो जाएगी, दिखाई तो देगी आपको पर वो कॉर्नर से ब्लर हो जाएगी। तो जब भी आप इसको भी मुझे हाइड करना है तो हाइड पे क्लिक किया एंड F5 प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद अब हम देखते हैं इसके अंदर, तो पहली स्लाइड हमें शो होगी, उसके बाद हमें क्या होगा कि जो सेकंड है सेकंड स्लाइड जो है वो हमें शो नहीं करेगा, वो हमें लास्ट स्लाइड जो होगी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइड स्लाइड को दोबारा से शो करना है, तो हम हाइड कर्सर रखते हैं, कमांड लगाते हैं हाइड के बाद जिससे हाइड हो जाएगा एंड अनहाइड हो जाएगी, एंड 4 के ऊपर कर्सर के फिर से मैं हाइड अनहाइड करना चाहती हूँ, तो सारी स्लाइड जो जितनी भी हैं वो अनहाइड हो गई। अब हमारे पास आ जाता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है कि रिहर्स टाइमिंग जैसे कि मान लीजिए आप एनिमेशन नहीं लगाना चाहते, आप टाइम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं,
तो जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने टाइम लगाया था, मैं उस टाइम को ऑफ़ कर रही हूँ, यूज़ टाइम मैंने ऑफ़ कर दिया। यूज़ टाइमिंग का ऑप्शन है, F5 प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद अब हमारे पास एनिमेशन प्ले हुआ, और हालांकि हमने F5 किया तो हमारे पास जो स्लाइड है वो 4th आई। अब ये स्टॉप हो गई रहेगी क्योंकि यूज़ टाइमिंग हमने क्या किया, ऑफ़ किया। तो ये ऐसे ही रहेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हम अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं टाइमिंग को, तो कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ हम जाएंगे रिहर्स टाइमिंग पर। पहले हम देख लेते हैं, हमने सारी स्लाइड्स को शो नहीं किया, हमने सेट कर दिया गलती से कस्टम शोज़। हम करते हैं ऑल में हमें सारी स्लाइड्स दिखाई देंगी। तो रिहर्स टाइमिंग, जैसा कि मैं रिहर्स टाइमिंग में जाती हूँ, आप यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे लेफ्ट साइड टाइम चल रहा होगा। ये स्लाइड का टोटल टाइम है सभी स्लाइड्स का, और ये जो टाइम दे रखा है सिंगल स्लाइड का है, जो भी लिखा हुआ आ रहा है। तो आप उसे रीड कर सकते हैं उस तरीके से, जितना टाइम रुक रहे हैं आप स्टॉप कर सकते हैं। लाइक मुझे मान लीजिए मैंने राइट क्लिक किया, इसके ऊपर पॉइंटर ऑप्शन ले लेती हूँ मैं, मुझे कुछ बताना है, इंक मार्क लेना है। सपोज दैट मैं बताना चाहती हूँ, मेरा कर्सर जो है, जैसे सपोज दैट मुझे बताना है ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में नॉलेज दे रहे हैं हम, हार्डवेयर क्या होता है, लाइक दिस, एंड कुछ भी आप एग्जांपल्स बताना चाह रहे हो तो नेक्स्ट करेंगे हम। तो वो उसे क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के बाद एंड उसके बाद हम फिर से रेयर से आ रहे हैं तो बता सकते हैं, एंड मैं नेक्स्ट करती जाती हूँ। तो इसी तरीके से जितनी देर आप स्लाइड पर रुक रहे हो, टोटल टाइम भी काउंट हो रहा है और स्लाइड का टाइम भी काउंट हो रहा है। थैंक यू, लास्ट स्लाइड आ गई हमारी। एंड अब वो कह रहा है कि जो आपने इंक से मार्क बनाए हैं वो आपको रखने हैं, तो मैंने कहा डिस्कार्ड, नहीं रखने हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उन्हें कीप रख सकते हैं। एंड उसके बाद टोटल टाइमिंग आपका 25 सेकेंड्स है, तो आपको वो रखना है। अगर मैं इस टाइम को यस करती हूँ तो पहले जो भी टाइम हमने दे रखा था वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह ये टाइम सेट हो जाएगा। तो जैसे देख लीजिए आप सभी स्लाइड्स के नीचे उनका टाइमिंग आ रहा है कि कितनी देर हम उस स्लाइड पर रुके हैं। इसे व्यू में आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते ही स्क्रीन पर आ जाएगा। सेम ऑप्शन ही रिकॉर्ड स्लाइड शो अप्लाई करता है, रिकॉर्ड करता है टाइमिंग को, बट ये क्या करता है, जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो जो आप बोल रहे हैं ये उसे भी प्ले करता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं इसका टाइमिंग हटाना चाहती हूँ, तो मैं एक बार क्लियर में जाकर और सभी का टाइमिंग हटा रही हूँ, तो जिससे टाइम हट गया है। और अब हम करते हैं स्टार्ट। अब इसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग से मतलब स्टार्टिंग स्लाइड से स्टार्ट करनी है, या आपको करनी है करंट स्लाइड जहाँ पे भी कर्सर रखा हो। तो मैं काम करती हूँ मैं सेकेंड स्लाइड से। सपोज दैट आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो हम कमांड लगाते हैं इसके अंदर, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। मैंने क्लिक किया। आप अगर ये चेकबॉक्स ऑन है तो इट मीन्स आपके सिस्टम में माइक जो है वो वर्क कर रहा है और नरेशन जो है वो रिकॉर्ड होगा। नरेशन मीन्स हम जो बोलते हैं। मान लीजिए आप अपनी स्लाइड को रिकॉर्ड करके रखना चाह रहे हो कि आप साथ साथ बोलना भी चाह रहे हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट करेंगे, टाइम सेम रिकॉर्ड करेगा वो। और करने के बाद जैसे देखिए आ रहा है व्हाट इज़ हार्डवेयर, मैं रीड कर रही हूँ इसको। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच सी एंड मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मोनीटर, माउस एंड कीबोर्ड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद आप देख लीजिए सीपीयू प्रोसेसर है, पेंटियम, कोर ड्यूल कोर, i3, सेम इस तरीके से दे रखे हैं आपको। तो जो भी आपका इसका मैटर है, जैसे कि सीपीयू के टाइप्स है, ब्रांडेड है, असेंबल्ड है। तो यहाँ हमारे पास लास्ट आ जाता है थैंक यू। तो हम रिकॉर्ड किया है हमने सब कुछ, एंड उसके बाद अब टाइमिंग यही रखना है। तो टोटल टाइमिंग हमारे पास यही रहेगा। जब आप स्लाइड शो करते हैं, F5 प्रेस करती हूँ मैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे पास है कि इसमें टाइमिंग जो है हमने अभी रिकॉर्ड किया बट वो शो नहीं हो रहा है इसके अंदर। हम देखते हैं कि क्या इशू होगा, क्योंकि स्पीकर का साइन जो है वो इसके अंदर नहीं आया। तो फ्रॉम बिगनिंग कर रहे हैं जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे हम फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम बिगनिंग में अच्छा सॉरी हमने हार्डवेयर से स्टार्ट किया था जैसे कि है, तो हम हार्डवेयर में से स्टार्ट करते हैं। और करने के बाद जैसे देख के आ रहा है व्हाट इज़ हार्डवेयर, मैं रीड डाला।
All physical parts of computer which we can touch, see and move one place to another place is small hardware. Examples दे रखे हैं मॉनिटर, माउस, इंटरनेट, जी ऑडियो प्रोसेसर है, टाइटेनियम वर्कलोड और आईटी सेव क्रिटिकल तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें मैंने किया। अगर आप चाह रहे हो कि बोलने वाला जो मैटर है जो इसके अंदर बोला जा रहा है वो रिकॉर्ड ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें, प्ले नरेशन को ऑफ़ कर दें। और अब आप स्लाइड शो करके देखेंगे स्लाइड शो, तो उसमें जो प्ले नरेशन ऑफ़ करने के बाद क्या होगा, जो भी मैंने बोला है वो आपको यहाँ पे इसमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि नरेशन हमने क्या किया है, ऑफ़ कर दिया। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम ऑफ़ कर देते हैं, इसमें तीनों ऑप्शंस हैं, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो फर्स्ट हमारा नरेशन था, जो नरेशन हमने यूज़ किया है, यूज़ टाइमिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नरेशन हमें हटाना है तो क्लियर में जाकर क्लियर नरेशन ऑल स्लाइड्स है तो ऑल स्लाइड्स कर देते हैं, सभी से नरेशन चला जाएगा। अब है शो मीडिया कंट्रोल। ये कमांड क्या करती है, मान लीजिए मैंने एक स्लाइड को लिया और स्लाइड के अंदर हम एक वीडियो लेते हैं, इंसर्ट के अंदर है वीडियो कमांड से वीडियो फ्रॉम फाइल। तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं ले रही हूँ इसमें। तो वीडियो के अंदर ही मेरे पास एक क्लिप है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। तो इस वीडियो को लेते हैं हम, बड़ी वीडियोस इसमें नहीं आएंगी, छोटी वीडियो को आप ले सकते हो। जब आप वीडियो लेते हो तो इसके अंदर एक प्लेबैक ऑप्शन आता है, जिसे हम करते हैं ऑटोमेटिक एंड प्ले फुल स्क्रीन। जब आप इसे प्ले करते हैं, मैं करंट स्लाइड कर रही हूँ, तो जो इसके अंदर आएगी स्लाइड, वो एक उसमें वीडियो जो होगी वो प्ले होगी। अब जो वीडियो प्ले हो रही है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं, तो आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करना चाह रहे हैं, ऑन ऑफ नहीं करना चाहते तो मैं शो मीडिया कंट्रोल को ऑफ कर देती हूँ। फ्रॉम करंट स्लाइड मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद अब मैं देखा इसमें शो करती हूँ, आप देखिए ऑन ऑफ का ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से ये वीडियो पे काम करेगा। वीडियो का मीडिया मीन्स कंट्रोल में हम रख सकते हैं, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन। ये जो मॉनिटर के लिए दे रखा है, लाइक हम प्रोजेक्टर कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे सिस्टम के साथ, तो आप उसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। हमारे पास इस टाइम पर जो है वो यूज़ करंट रेजोल्यूशन है, आपको यही यूज़ करना है। बट अगर हम करते हैं फर्स्ट ले लेते हैं, और आप देखिए जब मैं F5 प्रेस करती हूँ तो थोड़ा देर में स्लाइड शो होगा और रेजोल्यूशन होगा उसका चेंज हो जाएगा। तो मैं राइट क्लिक करती हूँ तो आप देखिए ये बॉक्स जो है, डायलॉग बॉक्स कितना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से अगर जो भी आप इसके साथ में प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं, तो जो भी उसका रेजोल्यूशन है, जो भी मॉनिटर्स कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और साथ में इसी के साथ हमारे तीनों टैब कंप्लीट होते हैं।